हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा है आप लोग मजे में होंगे। स्वागत है आपके अपने चैनल आरती की कहानी में। आज मैं आपके लिए लालची किसान की कहानी लेकर आई हूँ। लालची किसान। एक बड़ा ही सुंदर गांव था। वहाँ एक लालची किसान रहा करता था। वह वैसे अपने व्यवहार से बड़ा लालची था। वह अपने लालच के कारण अक्सर वह गांव वालों को धोखा दे दिया करता था। धीरे धीरे लोगों ने उसे ऑब्जर्व करना शुरू किया और उसका स्वभाव गांव के हर एक व्यक्ति को समझ में आने लगा और हर व्यक्ति उससे दूर भागने लगे। उसे किनारा करने लगे। वो कहावत है ना दोस्तों की, धोखा आप किसी को एक बार दे सकते हो पर दोबारा उस इंसान से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं होगी। किसान की पत्नी बड़ी समझदार थी। लोगों ने किसान को अनदेखा करना शुरू कर दिया। यह चीज उसकी पत्नी को समझ में आ रही थी। इसी को लेकर के पत्नी ने किसान को समझाया कि आप लालच करना, लोगों को धोखा देना, यह सब छोड़ क्यों नहीं देते हो। वैसे लालची किसान अपनी आदत से मजबूर, उसने पत्नी की एक बात ना सुनी और पत्नी की बात को अनसुना कर दिया। वैसे किसान के 2 बच्चे थे जो बड़े अच्छे थे। पत्नी के लाख समझाने के बाद भी वह किसान कहाँ मानने वाला था। पत्नी तंग आकर वह अपने बच्चों को लेकर मायके चली गई अपने पति को सबक सिखाने के लिए। अब किसान उस घर में अकेला रहने लगा। अब वह किसान खेत के काम करता और घर का काम भी करता। इससे उसकी जिम्मेदारी और बढ़ने लगी। गांव का कोई भी व्यक्ति उस किसान के साथ काम नहीं करना चाहता था और किसान को अकेले काम करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। वह रोज खेत में जाता और अकेले काम करता। दोनों काम एक साथ होने की वजह से उसका काम प्रभावित होने लगा। एक दिन उसने सोचा, क्यों ना मैं पास के जंगल में जाता हूँ और किसी जानवर को पकड़ कर लाता हूँ। उसे थोड़ा बहुत खाना दे दिया करूंगा और अपना जी भर के मनमर्जी का काम करवा लिया करूंगा। अब भी उसके मन में लालच जाग रहा था। अगले ही दिन किसान बगल के जंगल में जाता है और वहां पर उसे भालू दिखाई देता है। वह भालू से बात करता है कि तुम मेरे साथ काम करो, मैं तुम्हें 2 वक्त का खाना दूंगा। भालू को किसान का प्रस्ताव ठीक नहीं लगता है। भालू अपना प्रस्ताव किसान के सामने रखता है। भालू कहता है कि 2 वक्त के खाना देने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें मुझे खेती में हिस्सा भी देना होगा बराबर का। क्या तुम इस बात से राजी हो? अगर राजी हो तो मैं अभी तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। किसान ठहरा। अपनी आदत से मजबूर उसके मन में ख्याल आया कि क्यों ना मैं अभी भालू को हाँ कह देता हूँ और बाद में कोई ऐसा तरीका ढूंढ लूंगा कि मेरा काम भी हो जाए और मुझे भालू को खेत में से हिस्सा भी ना देना पड़े। किसान खुशी खुशी 3 भालू को हाँ कर देता है और उसे अपने साथ घर लेकर आ जाता है। किसान ने रात भर दिमाग लगाया और सुबह होते ही भालू से कहने लगा, चलो भालू, ऐसा करते हैं कि इस बार मैं जो भी फसल उगाऊंगा उसका आधा हिस्सा हम दोनों आपस में अच्छे से बांट लेंगे। ऊपर का हिस्सा तुम रख लेना और नीचे का हिस्सा मैं रख लूंगा। भालू किसान की भोली भाली बातों में आ जाता है। भालू ने दिन रात मेहनत करके उस किसान के साथ खेत में काम किया। किसान ने खेत में आलू लगाए। आलू की फसल हुई तो किसान ने जड़ से लगे सारे आलू ले लिए और भालू को ऊपर के पत्ते पकड़ा दिए। भालू समझ गया कि इस किसान ने मुझे बेवकूफ बनाया है। मेरे भोलेपन का फायदा इस किसान ने उठाया है। भालू किसान से नाराज होकर वापस जंगल की ओर जाने लगता है। तब किसान ने उसे किसी भी तरह से बहला फुसलाकर वापस उसे रोक लिया, यह कहकर कि अगली जो फसल होगी ऊपर का हिस्सा तुम रख लेना। भालू बेचारा मान गया क्योंकि वह सीधा था। इस बार भी भालू ने पूरे दिल से किसान के साथ दिन रात मेहनत की। इस बार किसान ने क्या चालाकी करी। इस बार उसने आलू की फसल की जगह गेहूं की फसल बोई। जब फसल काटने का वक्त आया तो किसान ने गेहूं अपने और रख लिए और भालू के खाते में जड़ ही आए। इस बार भी भालू किसान से बड़ा नाराज हुआ। उसने मन में सोचा कि अब इस बार किसान मुझे कितना भी बहला फुसला ले पर मैं इसके झांसे में नहीं आऊंगा और मैं चुपचाप अपने जंगल वापस चला जाऊंगा। यह किसान बड़ा धोखेबाज इंसान है। भालू वापस जंगल की ओर जाने लगा। भालू को दुखी देखकर गांव के ही कुछ किसानों ने भालू से पूछा कि भालू, तुम्हें क्या हुआ है? तुम इतने परेशान क्यों हो? भालू ने अपना सारा दुखड़ा गांव के किसानों को बताया और कहा कि उस किसान ने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया। गांव के सभी व्यक्ति उस लालची किसान को भलीभांति अच्छे से जानते थे और भालू की मेहनत देखकर उन किसानों ने भालू को अपने खेतों में काम करने का मौका दिया।
उसे खुशी खुशी अपनी खेती का आधा हिस्सा भी दिया। इससे भालू भी खुश और किसान भी खुश। भालू बहुत मेहनती था। भालू की यही आदत सभी किसानों के दिलों में अपनी जगह बना ली और भालू पूरे गांव का चहेता बन चुका था। उस लालची किसान से खेत में काम नहीं हो पा रहा था और इसी वजह से उसकी पूरी फसल खराब हो गई, क्योंकि वह अकेला पड़ चुका था। उसने गांव के लोगों से मदद मांगी पर किसी ने भी उसकी मदद नहीं की, क्योंकि उसने सभी का विश्वास तोड़ दिया था। अपनी इसी हरकतों की वजह से वह अपने किए पर काफी शर्मिंदा था। उसे पछतावा हो रहा था कि मैंने अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार ली। मुझे गांव वालों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। उसे अपने ऊपर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अपने स्वार्थ और लालच के लिए कभी किसी का विश्वास ना तोड़े, कभी किसी को धोखा ना दे, कभी किसी की शराफत का गलत फायदा ना उठाएं, क्योंकि एक बार जब विश्वास टूट जाता है तो वह दोबारा जाग नहीं पाता और फिर से अपने ऊपर विश्वास जगाना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए स्वार्थ और लालच दोनों से बचे। कहानी कैसी लगी दोस्तों? यदि कहानी अच्छी लगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। और दोस्तों, वीडियो को शेयर कर दीजिए। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए। वीडियो पर समय देने के लिए धन्यवाद।